अब प्रसंग ये चल रहा था कि जब भगवान की भक्ति तय और पाप नहीं कटते तो उसकी साधना की आवश्यकता क्या रहेगी। अगर रोग गोली दवाई से औषधि से रोग नहीं कटता तो क्या आवश्यकता रहेगी मुंह कड़वाकरण की, कौन माथा मारे उसमें फिर। तो पुण्यात्माओं इनमें कोरा ज्ञान भरा हुआ था। अब इन एक में नहीं, क्योंकि ये सर्वत्र बिजली गिर रही है जहां से ये इस काल ने सभी को विचलित किया हुआ है। आप देखिएगा यह है श्रीमद् देवी भागवत। इसमें दिखाते हैं कि सतयुग से ही जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे उनकी यही थ्योरी थी। श्रीमद् देवी भागवत ये कहाँ से प्रकाशित है? श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक हैं एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये 283 पृष्ठ पर आपको 283 पर। अब आपको दिखाते हैं बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और इन सब जितने भी देवता हैं इनके बृहस्पति जी गुरु माने जाते हैं। अब बृहस्पति जी के क्या विचार हैं ये देखिएगा। 5वां स्कंद पृष्ठ नंबर 282 पर। व्यास जी कहते हैं देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, 283 हमने इसमें से अपने काम की चीज देखनी है। प्रारब्ध कर्म का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वो होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और एवं पाप के अक्षय के सूचक हैं। इन्होंने पाप का नाश करने का तरीका क्या बताया है कि जो दुख है उससे तो पाप अक्षय हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं, और जो तुम्हें सुख है उससे तुम्हारे पुण्य नाश हो रहे हैं। बस यही तरीका है। आगे देखो, अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करे। अरे वाह, पेट में दर्द हो रहा है और का मौत मारे, किलकी मारेगा आदमी पेट के दर्द में, वह तो गोली ले। अब जैसे किसी का कोई पीड़ा हो जाती है किसी भी अंग में, तो उसका निवारण क्या है कि उसकी औषधि लेवे, तो औषधि से वो रोग खत्म हो जाएगा, तो फिर सुख का अनुभव होगा। और ये कह रहे हैं कि दुख में भी सुख का अनुभव कर, यानी पेट में दर्द हो रहा हो तो भी नो सोच में सुख है तेरे को, अरे अनाड़ियो और थारा गजब हो, ये सिद्धांत इनका। अपनात्मा एक बार ये दास पंडारा गांव है जींद शहर के बिल्कुल 2-3 किलोमीटर की दूरी पर, और वहाँ एक ये लोकवेद के आधार से एक तीर्थ बना हुआ है, अमावस्या को वहाँ स्नान होता है। तो वहाँ एक गीसा पंथ के 2 आश्रम बने हुए, एक में सत्संग हो रहा था। ये दास भी पहले नाम उपदेश लिया ही था दास ने, और नाम दान करने का आदेश नहीं हुआ था। तो परमात्मा की रजा थी कि इन नकलियाँ के सारे वो दिखाने थे दाता ने इस दास को कि ये कितने संत हैं। तो वहाँ पर 5-7 जने वक्ता आ रहे थे, विशेष बुलाए गए थे उस आश्रम द्वारा, और उनकी अलग स्टेज सी बनाकर तख्त डालकर गद्दे डालकर उन पर बैठा रखे थे। श्रोता सामने बैठकर सुना करते थे। अपनी अपनी वो जितनी भी 10-10, 20-20 मिनट, आधा घंटा उनको समय मिलता वो सब बोलते थे। तो उनमें एक के बारे में उसका स्टेज सेक्रेटरी बताया था कि ये बड़े काशी विद्यापीठ में पढ़े हुए हैं, बड़े महाविद्वान हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं।
और उसने 2 दिन के गाटा जोड़े रखा, 2-3 दिन कि जीव ही ब्रह्म है। अज्ञानता से इसने अपने आप को शरीर मान रखा है। उस तरह के मोर को सूती तरह बोला। आम भगत भी प्रभावित हो गया, कहने लगे किसी को पीड़ा हो और वो चिल्ला रहा हो, उसको मान लेना चाहिए कि तू ये शरीर को पीड़ा है, तुझे पीड़ा नहीं है, बस दुख निवारण हुआ। एक बार मैं चला जा रहा था, वहाँ एक व्यक्ति चिल्ला रहा था। मैंने उसको कहा कि क्यों चिल्ला रहा है तू? वो कहने लगा मेरे ऐसे ऐसे इस अंग में बहुत पीड़ा है। अरे भगले भले मानुष, तुझे नहीं, ये तेरे शरीर को पीड़ा है। तू तो जीव है, जीव के ऊपर कोई, तू तो आत्मा है, आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती। बस उसने ये बात समझ में आ गई, उसका चिल्लाना बंद हुआ, उसका दुख दूर हो गया, उसको कोई कष्ट महसूस ही नहीं हो रहा था। अब भाई भगत तो बेचारे भोले भाले होते हैं, उनको जो भी ठीक सा बोलता दिखे उससे आकर्षित हो जाते हैं और सब ताड़ी पीटे, वाह वाह महाराज जी। अब दूसरे 2 संत आ रहे थे, वो फिट्टे पड़ गए उसका आगे, सारे इसकी प्रशंसा करने लग गए। तो क्या हुआ, 1 दिन 2 दिन और 3, वो 2 ग्रंथ साहब का पाठ करा करते, गरीबदास जी का और साथ में गीसादास जी का। गीसादास जी की तो इसी 10-12 घंटों की वाणी है, गरीबदास जी की 48 घंटे की, यानी ऐसे 4 दिन चल जाता वो। तो तीसरे दिन रात ने, यानी जैसे आज वाली कल भोग लगना हो, आज वाली रात ने वो सत्संग ऐसे करके अपने सब ने सत्संग करके और इसी तरह के वो प्रवचन करके अपने अपने कमरों में वह चले गए जहाँ उनको निवास था, दे रखा था स्थान रुकने के लिए। अब 12-1 बजे तो सत्संग समापन हुआ, 2 बजे से उसका पेट में दर्द हो गया उस महाविद्वान के, और चल्ला व डांगर की डालकिल की मारा, आयो बढ़ गया, आयो बढ़ गया, खा गया घड़ा धड़ी पक्का की तरह, क्यों फ्री का मिल रहा था उन्होंने। तो वो जो जिसने सत्संग करा रखा था वो संत भी वहाँ गया, उसने पड़ोसी आश्रम, दूसरे आश्रम से गाड़ी मंगवाई, उसने घेर के ले गए, फिर जींद लाए। वो फिर सुबह 5-6 बजे वापस ले गए, इतना एडमिट रखा और पेट का दर्द ठीक हो गया। तो फिर वो उतर के गाड़ी में तो सहज धीरे धीरे कदम रखे जैसे जच्चा चाल्या करे। और जो दूसरे संत थे वह दाव में बैठे थे, एक आण दे उस पशु ने, ईब कराएंगे उन तो बात नो क्या करता, शरीर को दर्द है, जीव को दर्द थोड़ा ही है। तो वो आकर कहने लगे महाराज जी आप क्यों चिल्ला रहे थे, ये तो शरीर को पीड़ा थी, तुझे थोड़ी थी। तो इन्होंने कहा चुप करे, अपना काम कर, चल चल, और जाकर कमरे की कुंडी ला के भीतर पड़ गया डांगर। तो परमात्मा कहते बीजक की बात आ कहें, बीजक ना ही हाथ और पृथ्वी डोबन उतर रही है, कह मीठी बात। तो अब समझ में आएगा आपका ये बृहस्पति जी के विचार। अब देखना ये 5वां सकंद है और 283 पृष्ठ पर गीत श्रीमद् भगवत देवी भागवत का। प्रारब्ध कर्म का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यानी जो प्रारब्ध में पाप भी हैं वो भी भोगने पड़ेंगे और जो पुण्य है वह भी भोगने ही पड़ेंगे। इसमें स्पष्ट किया है कि सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के अक्षय के सूचक हैं। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करे, यानी सुख ना हो दुख में भी अनुमान्य में तो सुखी हूँ। अतः महाराज इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक प्रयत्न करने से कटिबद्ध हो जाओ करने में, और यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वह तो सामने आएगा ही। अब ये तो हो गए देवताओं के गुरु के विचार के। कर्म में जो दंड है दुख है वो भोगना ही पड़ेगा, वो पाप कर्म नहीं कटे। अब देखिए राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के विचार। अपनात्माओं ये राक्षस क्यों कहने लगे, ये ऐसे था कि ये साधना तो सारे ही एक जैसी ही करा करते थे वेदों अनुसार ही, लेकिन इनको एक आधा कोई जैसे को गड़बड़ सी करने लग गया तो उस एक आधे ने कोई गलती कर दी तो उस कारण से उनका नाम राक्षस कर दिया। जैसे प्रहलाद जैसे भी उस राक्षस ग्रुप में ही गिने जाते हैं, और प्रहलाद जैसा भगत नहीं। छुडानी गांव में
एक पूरा एक पाना है, एक मतलब नो सोच लो शहर के हिसाब से कॉलोनी कह लिया, एक ठोड़ा बोल रहे हैं, एक पाना, यानी गांव का एक कुछ व्यक्तियों का समूह, उसमें होंगे मेरे ख्याल में 70-80 घर हैं। उनको घंड कहते हैं, गंडे। और घंड का अर्थ होता है बेशर्म आदमी जिसका कोई भी इलाज ना हो और किसी मतलब सब गिरा हुआ इंसान, घंड उसने कहा करें। तो उस पूरे के पूरे पाने के सारे आदमियां नैनो के हैं वो गंडा में है, घंड। और वो बहुत अच्छे आदमी है, वो घंड नहीं है, वो कोई उनके दादा परदादा था उसका नाम घंड काट दिया, फिर उन सारे ने घंड कहने लगे। तो ऐसे ये जो प्रहलाद हर के जो कोई दादा परदादा थे उन्हें कोई एक दिन गलती कर दी, जिस कारण से इन सारा ने जैसे हिरण्यकशिपु ब्राह्मण था और इसने ऐसा प्रहलाद के साथ जुल्म किया और जिस कारण तो राक्षस कहला गया। अब परमात्मा कहते अपनी वाणी में कि हिरणाकुश छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। हूँ तो ब्राह्मण को आवा था और कर्म कसाई कैसे अपने बच्चे को मारने को तैयार हो गया। कहते हिरणाकुश छाती तोड़वाई ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। वो तो नाम तो भगत का धरा रहा, ब्रह्मा जी की पूजा भी करी, घने वर्षों तक भगत था और कर्म इसे जुल्म करने लग गया। तो इसलिए इनको राक्षस कहने लगे। जैसे उस गांव में उस पान्ने ने उस समूह ने घंड कहे, वो कति घंड नहीं, अच्छे आदमी सारे। तो ऐसे ये राक्षसों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। ये देखिए, ये चौथा स्कंद और प्रश्न नंबर 243 पे। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानो तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। यहाँ तक न्यू कह है, तुमने पाताल में नहीं जान दूंगा और तो अपने सतमंत्रों से तुम्हारी मैं रक्षा कर लूँगा। फिर देखो, धर्म के मर्मज महास्यो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने एक बात सुनी है, उसे बता रहा हूँ, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर है, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती है। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इसमें तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है। शुक्राचार्य प्रहलाद ने बता रहा है, प्रहलाद को कह रहा है। अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। आ गया ओडिन के ज्ञान का। यहाँ तक नौका है, तुमने पाताल नहीं जाना चाहिए, मैं अपने सतमंत्रों से प्रभाव से तुम्हारी रक्षा कर दूंगा। गरीब नौका है, बस एक बात है, मैंने ब्रह्मा जी से सुनी थी, वह सच्ची मान ली, अटल है कि जो होने वाली वह होकर रहेगी और प्रारब्ध का जो कर्म है वो तो भोगना ही पड़ेगा, यानी उसको विफल नहीं कर सकते। और तुमने पाताल में तो जाना ही पड़ेगा। तेरा अब दो पंक्ति ऊपर तेन्यू कह, तुमने पाताल में नहीं जान दूंगा, और फिर न्यू कह एक बार तो जाना ही पड़ेगा। तो यही से थे भाई सारे ये ऋषि महर्षि हैं। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के हार, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के हार। पति भरता को मिले न खादी, व सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। कबीर परमात्मा कह रहे हैं, हे ज्योत निरंजन काल,
तेरे 21 ब्रह्मांड में कितना नाम न्याय नाम की चीज नहीं। भाई पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। ये सच्चों को तो झूठा बताएं, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहां पर तनिक न न्याय विचार।